पर हम तो रटे ही जा रहे हैं, धड़ 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 धड़। श्री गुरु चरण सरोज जय हनुमान गोंदिया हावड़ा मेन लाइन। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहा है, जैसा कि ट्रेन में भागे जा रहा है। वही क्या जरूरत है? नहीं, कौन सी जरूरत है? ये नियम से तो भगवान कभी नहीं मिलते, मैंने सुना है। बिना प्रेम के नाही मिले नंदलाला, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं जो जाननिहारा। तो वो कौन सा श्लोक है, वो कौन सी चौपाई है, वो कौन से दोहे हैं जो तुम्हारे जीवन में गुणात्मक परिवर्तन ला सकते हैं? मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, तुम 3 दिन सिर्फ मेरे साथ बैठो और इन 40 चौपाइयों में से एक चौपाई तुम्हारे काम की होगी। उसे अपने जेब में रखना और आने वाले 1-8 महीने के भीतर ही आनंदित जीवन लेकर के और श्री आनंदम में फोन करना कि महाराज को कह देना कि हमारा जीवन अब मौज में है, हम आनंदित हैं, गोंदिया में आनंद ही आनंद फैल गया है। ये तुम कह सकते, ये तुम कह दो। There is no need of so many dharma granthas. You need a real doctor. एक ईमानदार, ऑनेस्ट डॉक्टर चाहिए तुमको। और ये जो कथा व्यास देख रहे हो ना, ये व्यास गादी, ये यहीं बैठते हैं वो डॉक्टर। पर प्रोफेशन तो प्रोफेशन है, हर जगह करप्शन तो है, आप जानते ही हो। उधर वाले भी किडनियां निकाल लेते हैं तो इधर वाले भी दिल निकाल लेते हैं। मामला सब जगह एक ही है, लेकिन हम उससे मूल्यांकन नहीं करेंगे। हमें हमारे काम की वस्तु मिल जाए, हमें सूत्र मिल जाए, हम चलने को राजी हैं। और व्यासपीठ इतना ही देती है। आप सबरी की नौधा भक्ति में कितनी प्यारी बात भगवान श्री राम ने कही। प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। बोला प्रथम भक्ति संतन कर संगा, बोला कहां गए थे? बोला प्रफुल्ल जी ने और वर्षा जी ने कथा आयोजित की थी, हम उसी पांडाल में गए थे। बोला फिर क्या हुआ? बोला एक संत जी आए थे, उनके साथ बैठना हुआ, 1-2 दिन हमने सुना उनको। बोला फिर क्या हुआ? बोला प्रथम भक्ति संतन कर संगा। बोला फिर क्या हुआ? बोला बात तो ठीक ठाक शुरू कर रहे थे, दिल लगता गया। द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा। बोला फिर क्या हुआ उसके बाद? बोला प्रसंग में इतना आनंद आ गया कि अपनी भी कमजोरी सामने आ गई। फिर क्या हुआ? बोला गुरुपद पंकज सेवा। अब वो संत न रहे, अब तो हमारे लिए गुरुदेव हो गए और हमने एक सौगंध ले लिया। क्या ले लिया? कि तीसरी भक्ति अमान। जितने लोगों ने गुरु ग्रहण किया होगा उनके लिए भी एक वार्निंग है, जरा सुन लेना। क्योंकि हनुमान चालीसा वास्तव में हनुमान चालीसा नहीं है। गोस्वामी जी ने बहुत प्रयत्न किया लिखने को, लिखते थे और हनुमान जी मिटा देते थे। गोस्वामी जी ने कहा महाराज अगर तुम ऐसा काम करोगे, तुम तो बोलते हो साधु संत के तुम रखवारे, और तुम ही हमारे पीछे पड़ गए हो। बोला तुम गड़बड़ आदमी हो। बोला हम गड़बड़ आदमी? बोला हाँ, तुमको पता है कि हमारा गुणगान अगर कोई करे तो हम सुनने को राजी नहीं हैं। मुझसे कोई काम अगर कराना हो तो राम का गुणगान करो। अगर भूलकर मेरा गुणगान किए तो तुम्हारा तो काम गया, तुम काम से गए। वरना आप देखो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, पर उसके पहले ही जो 2 आपके दोहे हैं उसमें क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु,
जोदायक फल चार। नाम हनुमान चालीसा। और कह रहे हैं रघुवर विमल जस। विमल यश किसका गाया जा रहा है? रघुवर का। तो ये रघुवर चालीसा है कि हनुमान चालीसा है? अरे हम हनुमान जी का विमल यश गाएंगे, उनकी कीर्ति गाएंगे। पर हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास को लिखने ही नहीं दिया। जब लिखे तब बाधा पैदा कर दें। एक दिन जब पूछा गोसाई जी ने कि क्या कारण है, कुछ तो बताओ। बोला अगर सचमुच लिखना चाहते हो तो खबरदार रघुनाथ का विमल यश और कीर्ति का गान करो, तब तो लिखने दूंगा, नहीं तो लिखने नहीं दूंगा। इसलिए प्रारंभ किया श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। प्रारंभ किया श्री गुरु चरण सरोज रज। और ये प्रारंभ में ही नहीं है, बीच में भी जब जाओगे तो एक बड़ी प्यारी सी चौपाई और मिलेगी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी से हनुमान जी का भक्त कहता है मेरे ऊपर कृपा करो। हनुमान जी ने कहा कैसी कृपा? मैं कैसी कृपा करूं? माता की तरह करूं, पिता की तरह करूं, भाई की तरह करूं, बहन की तरह करूं, मित्र की तरह करूं, मंत्री जी की तरह करूं, संतरी जी की तरह करूं, अधिकारी की तरह करूं, किसकी तरह करूं? बोला नहीं चलेगा। बोला माँ की तरह भी नहीं? बोला नहीं चलेगा। पिता की तरह भी नहीं चलेगा। हनुमान जी ने कहा राम जी की तरह। भक्त ने कहा राम जी की तरह। अब हनुमान चालीसा का मर्म समझ लो। बोला नहीं, अगर तुम्हें अपना मंगल चाहिए तो हनुमान जी का भी आराधना। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु मम्मी की नाई, कृपा करहु पापा की नाई, कृपा करहु काका की नाई, कृपा करहु मंत्री जी की नाई, कृपा करहु डीएम साहब की नाई, कृपा करहु राम जी के नाई, कृपा करहु कृष्ण जी के नाई। बोला नहीं चलेगा। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बोला वो कृपा उतरेगी तुम पर तभी उतरेगी गुरु रूप में ही उतरेगी। मेरी पूजा करो तुम, मैं हनुमान हूं, करो। पर अगर कृपा उतरेगी तुम्हारे ऊपर तो गुरुदेव की तरह ही उतरेगी। जैसे एक गुरु अपने शिष्य के ऊपर कृपा करता है। कैसी कृपा करता है? बोला एक मैया, माता और पिता में क्या अंतर है? बच्चा छोटा सा है और मलमूत्र में लिपटा हुआ है, आंखों में गंदगी लगी है, नाकों से भी गंदगी निकल रही है, मुंह से लार निकल रहा है। और पापा ने देखा, बोला क्या तू कैसी हो गई है भाई, इसका ठीक से देखभाल कर, इसको जरा ठीक कर, कैसा लग रहा है ये। पापा छूता भी नहीं जल्दी उसको। फिर मम्मी ले जाती है, ले जा करके माता जी उसको खूब बढ़िया से स्नान कराती हैं। स्नान करके उसमें तेल लेपन करती हैं, चंदन लगाती हैं, सुंदर झगुलिया पहना देती है, सुंदर कपड़े पहना करके और दिव्य काजल के ये टीके लगा करके, और जब बढ़िया चांद की तरह छोटे से बाल को मयूर की तरह बांध देती है और वो बच्चा खिलखिलाने लगता है, और फिर लेकर के पिता के सामने, पापा के सामने जाती है, तो पापा हाथ में उठा मेरा बेटा। वह पापा जी अब तक कहां थे जब हम मलमूत्र में लिपटे हुए थे तब।